Hello. So, hey guys, welcome back to this new video session. So, ये वीडियो सेशन रहने वाला है एक रिवीजन पॉडकास्ट। हर एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सबसे पहला चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमारे क्या बोल रखा है कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होती है। ब्रीथिंग क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 from the atmosphere is known as breathing. Okay. और उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉमनली नोन एज। सबसे पहले क्या है? देखो, ए बी और आर में से पहले क्या है? बी। तो डेफिनेशन किसकी है? ये ब्रीथिंग की है। और जो प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन में कहते हैं। ठीक है। अब देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग 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 ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। किस पे डिपेंड करता है? वो उनके हैबिटेट पे और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, ये बात नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है जैसे कि स्पंजिस हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, वो कैसे यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और देयर बॉडी सरफेस। ठीक है। अर्थवॉर्म क्या यूज करते हैं? देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। हमारे पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। और जो पानी में रहते हैं, जो एक्वाटिक फोर्स होते हैं, एक्वाटिक मोलस्क होते हैं, वो क्या यूज करते हैं? गिल्स। ठीक है। जो फिशेज है क्या यूज करती है? गिल्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स क्या यूज करते हैं? लंग्स। और फ्रॉग जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर, फ्रॉग क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर मोस्ट स्किन, जिसको क्या बोलेंगे हम? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस पैसेज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप ध्यान से समझो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। इट लीड्स टू एक तो क्या होता है ना, द नजल चैम्बर ओपन इनटू फेनिक्स। तो फेनिक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर। ये बात याद रखना, आपको एक प्रोसेस याद रखना क्या है? फेनिक्स इनटू लैरिंक्स थ्रू ट्रैक। क्या मतलब? फेनिक्स होता है किसके अंदर? लैरिंक्स के अंदर। किसकी हेल्प से? क्या क्या हेल्प से? लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स कौन सा बॉक्स होता है? बोनी बॉक्स होता है। कैसा बॉक्स होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। उसको क्या कहते हैं हम? साउंड बॉक्स। जैसे कि होता है, जैसे कि ये दिख रहा है हमारे, क्या है इसको हम एडल्ट भी बोलते हैं, ये साउंड बॉक्स वगैरह। ठीक है। जो हमारी जो ग्लोटिस होती है, जब हम खाना निकलते हैं तो वो क्या होती है? एपिग्लोटिस। इसके साथ वो उसके ऊपर क्या होता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। क्या है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। वो क्या प्रिवेंट करती है कि उसके जो हमारा खाना, जब जैसे कि हम जब खाना खा रहे हैं तो वो हमारे इसमें ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए, हमारे लैनिक्स में ना चला जाए। ठीक है, उसके अंदर ना चला जाए, तो ये प्रिवेंट करती है। अब जो ट्रैकिया होता है, ये बात याद रखो, आप यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। ट्रैकिया इज स्ट्रेट टू, कहाँ से एक्सटेंड होता है? मिड थोरैसिक कैविटी से। और कहाँ से डिवाइड होना होती है? एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे पे। ठीक है। किसमें होती है? लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सिंपली है। तो ईच ब्रोंकाई किसके लेफ्ट प्राइमरी सेकेंडरी होगा, फिर क्या होगा? टर्शियरी एंड अप टू इनिशियल ब्रोंकोस। इनिशियल ब्रोंकोस क्या होते हैं? टर्मिनल ब्रोंकोस क्या होती है? एक थिन, थिक तो होंगे नहीं वो। देखो एल्वोलाई होती है ए, ए मतलब पहले थिक तो होगा नहीं वो, मतलब समझना, आपको से याद कर रखा होगा आपने। ए क्या होगा? वो थिन होगा। ब्रोंकाई भी ऑलरेडी वो भी क्या होंगे? थिन होंगी। ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है वो कहाँ तक होती है? अप टू थिन टर्मिनल ब्रोंकोल्स की होती है, वो इनिशियल ब्रोंकोल्स की होती है। क्या होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक है। जो टर्मिनल ब्रोंकोल्स होते हैं वो कहाँ पे डिवाइड होते हैं? क्या बनाते हैं वो? क्या बनाते हैं वो? तो थिन और कैसी, रेगुलर या इरेगुलर, इस बोल्ड में बनाते हैं। किसकी? रेगुलर। ठीक है। अब ये पता ही होगा ब्रांचिंग नेटवर्क किस किस का? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। क्या कंपैरिजन करता है? लंग। लंग किससे कनेक्ट? लंग की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरल। और एक क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या प्रिवेंट करती है? उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लूरल खुद प्रेजेंट होता है, जो कि क्या प्रिवेंट करता है? कि रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग। सिंपल सी बात है। जो कनेक्ट हो गया, थोरैसिक वर्टिब्री जो इनर, जो कि हमारे अंदर के पार्ट से कनेक्ट है। ठीक है। डायरेक्ट देखो, ये क्या है? एपिग्लोटिस है, ये क्या है? लैरिंक्स से लेकिन ब्रैकिया, ये देखो ना, ये जहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट हो गया, क्या है? ब्रोंक। ठीक है। ये वाला क्या है? डायफ्राम। ठीक है, मतलब किसके साथ? लंग्स के सरफेस के साथ वो कनेक्टेड है। तो ये बात याद रखो, जो पार्ट पार्ट होता है किससे? से लेकर टर्मिनल ब्रोंकोस, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। उसका फंक्शन क्या होता है कि हम जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं तो उसको ना कोई ह्यूमिडिफाई करना, उसको प्यूरिफाई करना, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल उसके अंदर ना जाए।
जो मेन पार्ट होता है एक्सचेंज पार्ट, उसको क्या कहते हैं? वो क्या बन एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट क्या तो वो होता है एल्वोलाई, एल्वोलाई से स्टार्ट होता है। वो क्या करते हैं मतलब इसके अंदर मेन डिफिजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? ये बात याद रखना। तो लंग्स है वो कहाँ सिचुएटेड है? एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट सेंटर, एट एयर टाइट चैम्बर से कनेक्ट, ठीक है? अब ये बात याद रखिए को वो वेंट्रल क्या होते हैं? स्टर्नम। लेटर में क्या होते हैं? वेंट्रल में हो गया स्टर्नम, डोर्सल क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल क्या हो गया? रिब एंड लोअर साइड बाय अ डोम शेप एटोला। अब आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा चेंज के अंदर जो हमारे कैविटी, देखो थोरेसिक कैविटी मतलब जो ये रिब्स ये स्टर्नम इसके अंदर कोई चेंज हो गया तो किसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा? हमारी लंग पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और ये बात कोई एक लाइन दे रखी है एनसेट में क्या है कि हमारे पास हम खुद अपनी पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते हैं। बात आपको याद रखनी है स्टेटमेंट में हो सकती है जैसे कि डी ये आपको याद रखनी है बी डी टी ई डी टी डी डी टी ब्रेथिंग। फिर क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैस एल्वेओलाई, एल्वेओलाई में वो सांस लेके इसके अंदर गए एल्वेओलाई के अंदर गई। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्रेथ वो भी डिफ्यूजन करेगा। फिर यूटिलाइजेशन वो भी क्या करेगा? कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक कैटाबॉलिफिकेशन तो फिर तोड़ेगा वो तो जिससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी, ठीक है? तो बात होता है हमारे मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग, मगर क्या है? इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब जब हम इनहेल करते हैं, एक्सपिरेशन जब हम एयर आउट करते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है? जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अब उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी वॉल्यूम है पल्मोनरी वॉल्यूम वो क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? बात मेन बात क्या है? ये याद रखो ढप, ढप की ट्रिक मतलब ढप कैसे होगा? वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, किसमें? एंटीरियो पोस्टीरियर। और जो वो हमारे रिब्स है वो किस में होंगे? डोर्सो वेंट्रली। रिब्स कैसे होंगे? डोर्सो वेंट्रली। और डिफरेंस से होगा एंटीरियो पोस्टीरियर, ढप ढप डीएपी, इसे याद रखो, ठीक है? ये बात याद हो गई। इंटरकोस्टल मसल्स जो मैंने उसमें क्या होता है? एक्सपिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, और उसकी वजह से प्रेशर जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी कम, पल्मोनरी वॉल्यूम उसकी होगी कम, ठीक है? ये बात को याद रखनी है। क्या है? हम अपनी हमारी नॉर्मल कितनी होती है? 12 to 16 टाइम पर मिनट। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको पता ही है, तो बहुत ईजी है। क्या है? पाइरोमीटर, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी हमने इनहेल हमने exhale की, ठीक है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे नीट क्वेश्चन देता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन चेक करेंगे, ठीक है? आइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल वॉल्यूम जितनी हमने इंस्पायर की, जितनी हमने एक्सपायर कितनी होती है? 500 से 500 मिलीलीटर। तो वैसे हम कैलकुलेट करने पे कितनी आ जाएगी? 6000 से 8000 मिलीलीटर ऑफ पर मिनट, ठीक है ना? रिजर्व वॉल्यूम देखो, तीन भारी भारी वर्ड, मतलब कि हमने एडिशनल कुछ काम किया है, कुछ हमने एडिशनल में काम किया है, इसके नाम से ही है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय इंस्पिरेशन की वजह से उसमें कितनी एयर इंस्पायर की, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 से 3000, क्योंकि 2500 से 3000। देखिए सेम एक्सपेक्ट रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सप्रेस, ठीक है? उसकी कितनी होगी? उसकी कितनी थी? 2500 से 3000 की, 1000 1100, 1000 से 1100। रेसिडुअल कितनी वॉल्यूम बच गई? कितनी वॉल्यूम बच गई? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एक्सप्रेशन जो कितने बच गई सरफेस के अंदर, उसको क्या कहेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। वो क्या कितनी होती है? 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है? ये बात हो गई, ये बहुत इजी है। देखो देखो टीवी तो सब में आएगा, टीवी तो हर टीवी तो आएगा, टीवी मतलब एडिशनल वॉल्यूम। इंस्टेंट कैपेसिटी में इंस्पिरेशन आ गया, टीवी प्लस आईआरवी। कैपेसिटी में क्या आएगा? टीवी प्लस ईआरवी। फंक्शनल कैपेसिटी में क्या आएगा? फंक्शनल जो कितनी बच गई? ईआरवी आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल, वाइटल मतलब तीनों का ऐड, पहले वाले तीनों का ऐड, इनका ऐड नहीं करेंगे, पहले वाले जितने भी तीनों थे उनका ऐड करेंगे किस चीज का? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब वाइटल कैपेसिटी मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? वो रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इनसाइड कैपेसिटी क्या होगी? अपोजिट है,
उसमें क्या है, नाम की इंस्पिरेशन है एडिशनल वो वाले में, इनफैक्ट वॉल्यूम में। इसमें उल्टा, इसमें क्या है, इरेशन में वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, नॉर्मल पोजीशन के बाद कितनी हमने इंस्पायर की, उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायर्ड कैपेसिटी। अब एक्सपायर्ड सेम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर नॉर्मल इंस्पिरेशन कितनी पतली, लाइट कैपेसिटी वीएम, 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 वीएम। जहाँ पे भी मैक्सिमम लिखा दिख जाए वो क्या होगा, वाइट। जहाँ पे भी मैक्सिमम लिखा दिख जाए वो क्या होगा, वाइट कैपेसिटी। देखो होता है, सबसे मेन पार्ट क्या है, स्टेबलाइजर, प्राइमरी साइट ऑफ चेंज ऑफ गैस। कितने कितने तीन तीन मतलब 3 पॉइंट्स हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं। कौन से, प्रेशर ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। प्रेशर ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये जो टेबल है ये मैंने याद किया है। मैं क्लियर एल्वेलाई, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या टिश्यू, टिश्यू। ऑक्सीजन का कैसे है, 159, 104, 40, 95, 40, 159, 104, 40, 95, 40। CO2 की कैसे आएगी, सिंपल 0.3, 40, टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगी। ये तो आपको पता होगा, आगे पर बोल रही ये जो हमने वो वही से क्या बताता है कि जो हमारी सोलबिलिटी है इस CO2 की वो कितनी होती है, 20 to 25 टाइम ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, वो अलग अलग लेयर से बनी, कितनी से बनी है, poem, epithelium, alveoli, epithelium of alveoli, endothelium of alveoli, and basement membrane। ये बात याद रखना कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है लेस देन मिलीमीटर, लेस देन मिलीमीटर। डायग्राम आप याद कर नहीं, नीट में भी पूछा गया, देखो बहुत इजी। ये क्या है, alveoli, वन सेल थिक, वन सेल थिक। क्या है, कैविटी एक बनी हुई है। ये क्या है, आरबीसी, बाइकन के शेप में बताती है। ब्लड, जो ब्लड होता है 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जो 3% प्लाज्मा डिसॉल्व हो जाती है। जो CO2 है कितनी परसेंट करता है, 20 to 25, जो कि 70 बाइकार्बोनेट हो जाती है, और जो 7% बची वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन सबसे पहले क्या, हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितनी होती है, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, ऑक्सीजन के। कौन कौन अफेक्ट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, CO2, पॉजिटिव एंड टेम्परेचर। मैं इसमें बहुत वो रहती थी, कंफ्यूज रहती थी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और डिसोसिएशन। हीमोग्लोबिन जब हमें बनाना है तो सबसे अच्छी बात क्या, ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए और सारे कंसंट्रेशन कम, एक्सपोजिशन कंसंट्रेशन कम, पीएच की कंसंट्रेशन कम, टेम्परेचर कम, सिर्फ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हमें उसे डिसोशिएट करवाना है, डिसोशिएट मतलब, डिसोशिएट तो मतलब बनाना है, डिसोशिएट को तोड़ना है, पीओ की कंसंट्रेशन कम और उन सब की कंसंट्रेशन ज्यादा। याद रखनी है, डिलीवर 5 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये बात याद रखो। वाई एक्सिस पे क्या है, पाई, पाई पाई होता है ना, पाई पाई की वैल्यू ऐसे करके, तो पाई पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या है, पाई मतलब पी वाई, पाई से क्या है, परसेंटेज, और ये क्या है, पाई। ठीक है, याद रखना। CO2 कैसे होता है, 20.5 वो होता है ज्यादा, कैसे डिसोसिएट करवाना तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, और मुझे एसोसिएट करवाना है कार्बन हीमोग्लोबिन में, तो उसके हाई CO2 और सारी कंसंट्रेशन होती है। एल्वेलाई में CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, आप अमीनो हीमोग्लोबिन। आपसे बात करती है, क्या कंटेन करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, बट कंफ्यूज होते हैं कि वो कंटेन करती है या नहीं करती। अब उसकी क्वांटिटीज प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वे रिएक्शन आपको पता है कि बहुत इजी रिएक्शन है ये। भी बात रखनी, टिश्यू साइड है ना, जब हम टिश्यू की साइड जाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या हो जाएंगे, वो क्या बनाएगा, CO3 बनाएगा, CO3 बनाएगा डिसोशिएट होकर। और अगर हम एल्वेलाई की साइड जाएंगे तो फिर प्रिसीडिंग रिएक्शन में चला जाएगा, वो क्या बनाएगा, CO2 and H2। ठीक है, वो वाला कितना करेगा, 5 मीटर, ये वाला कितना करेगा, 4 मिलीमीटर। ठीक है, क्या है, अब ये बात याद रखना। अब मैंने एक लाइन छोड़ दी, ऑक्सीजन है वो क्या है, किसमें रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होती है। ठीक है, रेगुलेशन ऑपरेशन अलग अलग पार्ट जो क्या रेगुलेट करेगा, कुछ सबसे पहले मेडुलरी रीजन प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर मेनली तो वो रेगुलेट करता है। एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ, निमेटिक सेंटर, किस रीजन में, पी से याद रखेगा, बोन्स रीजन, वो क्या करता है,
पॉजिटिव और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा ही रहता है। इस पार्ट क्या है, पोज जो न्यूमेटिक सेंटर वो क्या करेगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को क्या करेगा, वो कम करेगा। कीमोसेंसिटिव सी से याद रखेंगे पॉजिटिव। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएटेड विद ऑप्टिक आर्ट एंड कैरोटिड आर्टरी वो भी क्या करेंगे, CO2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाएगी, ठीक है। वो किसको मॉडरेट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम सेटल को मॉडरेट करेंगे, उसके फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये बात याद रखो, जो रोल होता है ऑक्सीजन का इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ज्यादा वो रिएक्ट नहीं होता। अब ए है, ई से ए से तो करना ही नहीं, एस पर ये क्या होता है, ए बी, ए के पास होता है बी, तो इन्फ्लेमेशन होता है ई ए ई ए ई, वो पास पास एलोलाई वोल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू, उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मेन रीजन क्या है, स्मोकिंग। क्या है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या है, फिब्रोसिस की डेफिनेशन आप याद रखना, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसके अलावा जो समरी में ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा है। For my side, like I like